हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो मैं अवश्य उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भाग्य के सितारे पर। आज हम बात करेंगे एक खास वास्तु टिप के बारे में जो कि आपके किचन से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी वस्तु है जो पूरी दुनिया में यूज होती है, जो हम सभी के घरों में इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर ये वस्तु आप अच्छे से प्रयोग करते हैं तो आपके घर में धन, सुख, वैभव सारी चीज़ें आ जाएगी। अन्यथा आपके ग्रह क्लेश का, आपकी आर्थिक परेशानियों का और आपके मानसिक तनाव का एक कारण ये वस्तु भी हो सकती है। तो जानते हैं कौन सी है वो वस्तु। वो वस्तु है आपकी किचन में रखा हुआ आपका तवा। हम सभी आमतौर पर लोहे का तवा ही यूज करते हैं। कुछ जैसे आजकल नॉनस्टिक तवे या मिट्टी के तवे भी आ गए हैं, लेकिन हम आमतौर पर जिस तवे को यूज करते हैं वह लोहे का ही तवा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि लोहे का हम जो तवा है, मतलब कोई भी तवा, आपके किचन का जो तवा है उसका और आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है। कैसे आप अपने तवे पे अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने लक को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि तवा जो है वो राहु का प्रतीक है। और अगर आप अपने तवे को गंदा रखते हैं या गलत डायरेक्शन में रखते हैं या उसके साथ जो मैं बताऊंगी वो उनमें से कुछ आपके घर पे होता है तो वो आपको डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी देगा, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा और आपके घर में दोष उत्पन्न करेगा। तो जो पहली सावधानी है आपको वो क्या रखनी है, रात को जब भी आप रोटी पकाएंगे तवे पे, उसके पश्चात पहले उसको ठंडा होने देंगे। ऐसा नहीं कि आपको गर्म तवे को ही साफ करना है, उसके पश्चात आपको उस तवे को साफ करके रखना है। कभी भी आपको झूठा तवा छोड़ के नहीं सोना है। अब झूठा कैसे होगा, वो आपने खाना बना लिया ना उसको, वो इसी को झूठा बोल रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि आपने उसके ऊपर रख के खाना खाया है, ये तो और भी आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। हमें कभी भी तवे और कढ़ाई के अंदर सीधे भोजन नहीं करना चाहिए। आप कढ़ाई और तवे दोनों पे ये अप्लाई कर सकते हैं जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ। अगला है, तवा हमें हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए अपने किचन में कि वो सबको दिखाई ना दे। जैसे हम किचन में जाते हैं तो हमें ग्लास, कटोरी, चम्मच इजीली दिखाई देते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने तवे को छुपा कर रखना चाहिए। अगली जो सावधानी है कि हमें तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है आपके घर में, आपके किचन में। क्योंकि सभी जो परिवार सदस्य है हमारे घर के, उन सभी का स्वास्थ्य हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। किचन से ही जो खाना बनता है तो सब परिवारजनों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको किचन की वस्तुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रॉपर वे से रखना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं पूरी एक सीरीज बनाऊंगी, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को और अब ठीक कर सकते हैं अपने किचन के अंदर का वास्तु। क्योंकि किचन तो अपना बन गया है अब, लेकिन जो उसके अंदर रखी वस्तुएं हैं उनको भी हमें प्रॉपर वे से रखना है। तो उसी सीरीज में आज हम तवे की बात करें। अगला है जो कि हमें तवा जब हमारा गर्म होता है तो कुछ लोग उस पर छींटे देते हैं। एक विशेष उपाय है राहु का, जिनका राहु पीड़ित हो उनको बताया जाता है लाल किताब के अनुसार ये उपाय, लेकिन सिर्फ वही ऐसा करें, अन्यथा कोई भी गर्म तवे पर पानी का छींटा ना दें। उनको भी दूध का छींटा देना होता है, तो अगर आपको छींटा लगाना है तो आप दूध का छींटा लगा सकते हैं। गर्म तवे पर पानी का छींटा कभी भी ना दें। कभी भी जब कई बार हमारा खाना जो है वो जल जाता है तवे पर या लग जाता है तो उसको किसी धारदार वस्तु से हमें नहीं उतारना चाहिए। इससे बेटर ये है कि आप उसको पानी में डुबो के रख दें, कुछ घंटे के बाद फिर उतारे। लेकिन धारदार जैसे चक्कू वगैरह होता है उनसे कभी भी तवे को ना खुरचें। कभी भी अपना झूठा भोजन आप तवे पर दोबारा ना रखिए। जैसे आपने कुछ खा लिया या बाइट तोड़ ली है और फिर आपको लग रहा है कि ठंडा है, वो उसको गर्म करके फिर
से गर्म करेंगे तवे पे खाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घर में कलह वगैरह बढ़ जाते हैं। इसलिए तवे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसी से हम अपना अन्न बनाकर खाते हैं। उस पर झूठी वस्तुएं कभी भी आपको नहीं रखनी है। धन की बरकत और सौभाग्य के लिए अगर आप चाहते हैं या आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। जब भी आप पहली रोटी बनाएंगे तो, क्योंकि अब तो हम सभी गैस चूल्हे पर ही रोटी बनाते हैं, पहले घरों में चूल्हा होता था मिट्टी का, उसमें हम रोटी बनाते थे। तो बिल्कुल छोटी सी, चाहे आप इतने साइज की एक रोटी बना ले, बिल्कुल छोटी सी, और उस रोटी को पकाकर आपको जो आपका बर्नर है उस पर जला देना है, क्योंकि वो रोटी आपको अग्निदेव के लिए बनानी है। सेकंड, उसके बाद जो बनेगी रोटी वो आपको गाय को देनी है। कभी भी तवे की बनी पहली रोटी घर के किसी सदस्य को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे ग्रह क्लेश और रोग और पितर दोष आपके घर में बढ़ता है। तो इसलिए बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखें। अगला जो, इसके बाद आप परिवार की रोटियां बनाएं, और जो अंतिम रोटी आप बनाएंगे वो फिर से आपको कुत्ते के लिए बनानी है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो जो आपका नॉर्मल सा तवा है वही आपके वास्तु दोष, पितर दोष को दूर करता है और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की बरकत लेके आता है। तो आप अवश्य ही इस उपाय को ट्राई करें कि पहले छोटी सी रोटी आप अग्निदेव के लिए, फिर गाय के लिए, और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए अवश्य ही निकालें। आप जब भी तवा गैस पे रखते हैं, आग पे रखते हैं, तो उस पर तेल कभी भी ना डालें, क्योंकि इससे आपके जो शनि हैं वो क्रोधित होंगे और आपको पीड़ा देंगे। तो आप उस पर घी का प्रयोग कर सकते हैं। तेल, सरसों के तेल का प्रयोग करने से आप बचें, क्योंकि वो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। जब भी आपको तवा साफ करना हो तो आप नींबू और नमक की सहायता से उसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अगर आपका तवा चमका हुआ है, बिल्कुल क्लीन है, वैसे ही धीरे धीरे आपकी किस्मत भी चमकने लग जाएगी। आपकी किस्मत भी जुड़ी हुई है आपके घर के। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका खाना बन जाता है उसके बाद आप अपने तवे को उतार के रखते हो तो उसको खाली न उतारें। जैसे हमने उसके ऊपर रोटी डाली हुई है, रोटी सिक गई है, हमने पका लिया, तो जब हम उस तवे को उतारेंगे तो उसके ऊपर वापस से उस पकी हुई रोटी को ही रख लें आप और उतार लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो अन्न धन भंडार हैं, यानी कि कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। आपको खाली तवा कभी भी गैस से नहीं उतारना चाहिए। इसके साथ ही आपको कभी भी जो तवा है खाना बनाने के बाद उसको गैस पे एवं नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे आपका काम कंप्लीट हुआ आप उसको उतार के साइड में रख दें। ठंडा होने के बाद, शाम की बात कर रही हूँ मैं, सुबह आप उसको रख दें शाम को, लेकिन अवश्य ही उसको धो के रखें आप। तो उसको धोएं और जहाँ पे आपको रखना है साइड में, ताकि वो कोई विजुअल ना हो, ऐसी जगह उसको सुखा के रख दें। सुबह फिर से खाना बनाने के लिए वो आपको तैयार मिलेगा। इसके साथ ही आपको कहाँ रखना चाहिए आपके किचन में तवे को, कढ़ाई को, जो लोहे की कढ़ाई हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपकी जो आजकल नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ हैं आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ें अप्लाई होंगी तवे और कढ़ाई पे। तो आपके जो दाई हाथ की तरफ वाला पोर्शन है आपके किचन में, उस साइड ही आप रखें अपने तवे और कढ़ाई को, दायां हाथ, राइट हैंड। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अप्लाई कीजिए आपके घर में, क्योंकि 100% इफ़ेक्ट आपको ना मिले शायद, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न एक पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं हो सकती। इसके लिए आपके कुछ अन्य चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन सिर्फ आप इस छोटे सी चेंज से भी अपने घर में काफ़ी चेंज पाएंगे। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से ऐसी वास्तु टिप्स, ज्योतिष टिप्स जानने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय